हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना फुल कंसंट्रेशन के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो मार्केट के रिलेटेड होंगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू स्ट्रीट मार्केट सेल, कि जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं वो क्या बेचती हैं। अब स्ट्रीट मार्केट कौन सी होती हैं? जो आपकी होम टाउन के पास छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं उनको हम स्ट्रीट मार्केट्स बोलते हैं। क्वेश्चन है कि वो जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं वो क्या बेचती हैं। तो मैंने इसका आंसर दिया मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लोकल मार्केट। लोकल मार्केट किसकी प्लेस पर मैंने यूज़ किया है? स्ट्रीट मार्केट की, ठीक है। सेल कॉमोडिटीज़, उन कॉमोडिटीज़ को वो बेचती हैं विच आर इम्पेरेटिव, जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव होता है इम्पॉर्टेंट, कॉमोडिटीज़ मीन्स गुड्स। जो हमारी लोकल मार्केट है वो उन कॉमोडिटीज़ को बेचती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं किसके लिए? डेली लाइफ के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं वो एक जो स्ट्रीट मार्केट है वो बेचती है। टू एपिटॉम का यूज़ किया गुड्स को डिफाइन करने के लिए। कौन कौन सी गुड्स हैं? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी। ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जो एक स्ट्रीट मार्केट बेचती है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? क्या बेचती है जो स्ट्रीट मार्केट है? मैंने बोला मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं वही एक स्ट्रीट मार्केट बेचती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी। सेकंड क्वेश्चन है आपकी कंट्री में कहते काफ़ी सारी स्ट्रीट मार्केट्स हैं। मैंने बोला येस। इंडिया गिव मच सिंगल आउट टू डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट मार्केट्स। इंडिया क्या कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा सिंगल आउट दे रहा है। अब सिंगल आउट क्या होता है? प्रेफरेंस दे रहा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है किसको? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट होता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीन्स टाइप्स की स्ट्रीट मार्केट्स को। एक जो इंडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं उनको प्रेफरेंस दे रहा है। बिकॉज अब रीज़न दूंगी कि क्यों वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है। इट वर्क एज ए बोन फॉर मिडिल क्लास इंडिजीनियस, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं ये वरदान की तरह काम करती हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, इंडिजीनियस होती हैं लोगों के लिए, जिसकी हेल्प से वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर की तरह काम कर पाते हैं। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है अर्निंग कर पाते हैं अपनी फैमिली को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। रोज़ी रोटी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि इंडिया डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रीट मार्केट को प्रेफरेंस देता है। फिर मैंने बोला कि ये वरदान की तरह मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करती है क्योंकि इसकी हेल्प से वो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट मार्केट एंड सुपर मार्केट, कि जो स्ट्रीट मार्केट होती है और जो सुपर मार्केट होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने बोला इट इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली देर इज़ अ ट्रिमेंडियस डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट मार्केट एंड बिग मार्केट। जो एक स्ट्रीट मार्केट होती है वो स्मॉल होती है और जो एक सुपर मार्केट होती है वो बिग मार्केट होती है। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो हमसे पूछा है, तो मैंने बोला इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। पहला बताया क्या डिफरेंस है? प्लाजास। अब प्लाजास कौन से होती हैं? जो हमारी सुपर मार्केट्स होती हैं वो हमारे प्लाजास होती हैं। यूजली सेल प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइजेस। जो प्लाजास के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हाउएवर का यूज़ किया मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। जो लोकल मार्केट्स, लोकल वाली कौन सी है? हमारी स्ट्रीट मार्केट्स हैं जो सेल कॉमोडिटीज़ एट चीप प्राइसेस, वो सेल करती हैं कॉमोडिटीज़ को सस्ते प्राइस पर। मोर ओवर का यूज़ किया फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि जो क्वालिटी है गुड्स की मॉल्स में। अब मॉल्स मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा? सुपरमार्केट की प्लेस पर,
कि वहाँ पे जो क्वालिटी है गुड्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। किसके कंपैरिजन? स्मॉल मार्केट की कंपैरिजन। स्मॉल मार्केट कौन सी? जो हमारी लोकल मार्केट है। ठीक है, पहले मैंने बताया कि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर मैंने बोला दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फिर मैंने बोला कि जो ये हमारी बिग मार्केट है यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो हमारी स्मॉल मार्केट है यहाँ पे जो प्राइस है वो कम होती हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो हमारी बिग मार्केट है यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है और स्मॉल मार्केट में क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो कम अच्छी होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू ऑफन गो टू सुपर मार्केट? क्या आप आमतौर पर सुपर मार्केट जाते हो? ये आंसर उन बच्चों के लिए है जो नहीं जाते हैं, और ये उन लोगों के लिए है जो सुपर मार्केट में जाते हैं। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं होता। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि हमने जो भी आंसर देना है येस में ही देना है। नो, आप अपने अकॉर्डिंग दो, जो आपको अच्छा लगता है आप जस्ट उसी को ही एक्सप्रेस करो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब देखो मैंने इसका आंसर दिया कैसे। एक्चुअली लीस्ट प्रेफरेंस इज़ गिवन बाय मी टू सुपर मार्केट्स ओइंग टू मल्टीफेरियस रीज़न। मैंने बोला बहुत सारी रीजंस हैं कि मैं क्यों कम प्रेफरेंस देती हूँ किसको? सुपर मार्केट को। ठीक है, पैरामाउंट वन, पैरामाउंट होता है इम्पॉर्टेंट वन। इम्पॉर्टेंट रीज़न कौन सा है? एज दे सेल ब्रांडेड गुड्स विच इंडल्ज गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। जैसे हमको पता है कि जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे हमें ब्रांडेड क्लोथ्स मिलती हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनका जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से वो क्या होते हैं? टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होती हैं। जब कभी भी आपने एक्सपेंसिव की बात करनी हो तो आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ये हमारा फर्स्ट रीज़न हो गया कि वहाँ पे एक्सपेंसिव है इसीलिए मैं नहीं जाती। सेकंड हो गया, मॉल्स ऑफनली सिचुएटेड टू फार अवे फ्रॉम माई होम टाउन। और जो मॉल्स है ना वो मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, सो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाती। पहला रीज़न मैंने दिया कि एक्सपेंसिव है, दूसरा क्या दिया मैंने? वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये उन बच्चों के लिए हैं जो जाते हैं सुपर मार्केट पे। तो मैंने यहाँ पे बोला एक्चुअली आई एम शॉपिंग फ्रीक पर्सन सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैंने बोला मुझे शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाइल्डहुड से ही। आई लव टू डू शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करना पसंद है इधर विद माई किथ एंड किन और वंस इन ए वाइल विद कंपेनियन। किसके साथ करना पसंद है? जहाँ तो मुझे किथ एंड किन। अब किथ एंड किन क्या होती हैं? हमारे रिलेटिव्स जो होती हैं उनको हम किथ एंड किन बोलते हैं। और वंस इन ए वाइल का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी। ठीक है, जब कभी भी आपने बात करनी हो रेयरली की, आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो वंस इन ए वाइल। ठीक है, कभी कभी मैं किसके साथ जाती हूँ? कंपेनियंस के साथ। कंपेनियंस कौन होते हैं? हमारे जो फ्रेंड्स होती हैं उनके साथ जाती हूँ। तो हम लोग सुपर मार्केट में ही जाते हैं अगर हमने कैजुअल क्लोथ्स को भी परचेज़ करना हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने बोला कि मुझे शॉपिंग पसंद है चाइल्डहुड से। जहाँ तो मैं किसके साथ जाती हूँ? किथ एंड किन के साथ जाती हूँ। जहाँ मैं कभी कभी कंपेनियंस के साथ जाती हूँ। तो हम लोग किसको चूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए? सुपर मार्केट्स को करते हैं। अगर हमने कोई भी कैजुअल क्लोथ्स खरीदना हो तो हम सुपर मार्केट से ही खरीदते हैं। ओके, ये था हमारा पार्ट 1। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं जो किससे रिलेटेड है? एज से। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट एज टू लर्न ड्राइविंग? आपको क्या लगता है कौन सी बेस्ट एज है ड्राइविंग को सीखने के लिए? मैंने बोला एज वी नो दैट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, जैसे हमें पता ही है कि इस कंटेम्प्रेरी एरा में चिल्ड्रंस आर एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद ट्रिमेंडियस पोटेंशियल। मैंने बोला कि जैसे हमें पता है कि आजकल का जो एरा है यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनके पास जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडियस होता है बहुत ज़्यादा। उनके पास क्या है? पोटेंशियल है। सो दे स्टार्ट ड्राइविंग एनी व्हीकल आफ्टर 15 ईयर की एज के बाद ही वो स्टार्ट कर देते हैं ड्राइव करना व्हीकल को। ठीक है, हाउएवर का यूज़ किया एज पर माई ओपिनियन, मेरे
ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ आफ्टर 18 इज़ द बेस्ट एज टू लर्न ड्राइविंग। मैंने बोला 18 ईयर ही सबसे बेस्ट एज है लर्न करने के लिए ड्राइविंग। अब मैं रीज़न दूंगी कि क्यों 18 ही बेस्ट है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ एज, इस एज के टाइम पर ह्यूमन का जो माइंड है एज वेल एज उसकी जो बॉडी है वो फुली डेवलप हो जाती है सॉल्व करने के लिए कोई भी हर्डल्स को। सो मैंने बोला कि आजकल के टाइम पे जो बच्चे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उसके पास पोटेंशियल भी ज़्यादा है, वो 15 ईयर के बाद ही स्टार्ट कर देती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है 18 साल के बाद ही उनको लर्न करनी चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम में उनकी जो माइंड होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो फुली डेवलप हो जाती है और वो इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मुझे क्यों लगता है कि 18 ईयर के बाद ही उनको क्या करना चाहिए, ड्राइविंग सीखनी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू फील अबाउट गेटिंग ओल्डर। आप क्या सोचती हो ओल्डर होने के बारे में, ठीक है। वेल, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैव इट्स ओन प्रीशियस इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। मैंने बोला ह्यूमन लाइफ में सभी स्टेज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड गेटिंग ओल्डर इज़ वन ऑफ दैम। गेटिंग ओल्डर उनमें से एक है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ओल्डर होना, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जब हम बूढ़े हो जाते हैं, we devote tremendous amount of quality time with the beloved ones, so I feel over the moon। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ क्योंकि उस पॉइंट पर हम अपना जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो किसके साथ स्पेंड करते हैं, अपने बिलव्ड वन के साथ, मीन्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम ज़्यादातर टाइम में स्पेंड करते हैं और उस टाइम पर हमें कोई भी वरीज टेंशन्स वगैरह कुछ नहीं होती जब हम ओल्ड हो जाते हैं। सो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, गेटिंग ओल्डर उनमें से एक है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि इस एज पर हम ज़्यादातर जो टाइम है वो अपने बिलव्ड वन के साथ स्पेंड करते हैं, हम कोई भी टेंशन हमें नहीं होती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है शुड वी ट्रीट पीपल ऑफ डिफरेंट एज इन ए सेम मैनर। कि जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के, क्या हमें उसे सेम वे से ही ट्रीट करना चाहिए। तो देखो मैंने बोला आई पॉन्डर दैट नो वी शुड नॉट ट्रीट मासेस इन ए आइडेंटिकल वे। मुझे नहीं लगता कि हमें मासेस को सेम वे से ही ट्रीट करना चाहिए। मासेस होते हैं लोग, आइडेंटिकल होता है सेम, ठीक है। अब मैं बताऊंगी क्यों नहीं करना चाहिए हमें सेम वे से ट्रीट उनको। वंस इन अ वाइल, कभी कभी वी हैव टू स्ट्रिक्ट विद चिल्ड्रन। हम कभी कभी स्ट्रिक्ट होते हैं किसके साथ, चिल्ड्रन के साथ, बट वी कैनॉट डू सेम थिंग विद ग्रे हेयर इंडिजीनियस। लेकिन हम स्ट्रिक्टनेस है वो हम जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, मीन्स जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ हम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द ओनली मेन थिंग कि हमें उनको डिफरेंटली ही ट्रीट करना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं करना चाहिए। ग्रे हेयर होते हैं सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। पहले मैंने बोला कि नहीं करना चाहिए आइडेंटिकल वे से क्योंकि कभी कभी हम स्ट्रिक्ट होते हैं किनके साथ, बच्चों के साथ। सो जो स्ट्रिक्टनेस है वो हम ग्रे हेयर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स द मेन थिंग कि हमें सेम वे से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डू यू प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। आप किसको रीड करना प्रेफर करती हो, न्यूज़पेपर को या फिर मैगज़ीन को। तो मैंने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट ए एविड रीडर पर्सन। मुझे रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक टू रीड एनी थिंग सिंस फ्रॉम माई स्कूल डेज। मुझे कुछ भी नहीं रीड करना पसंद है मेरे स्कूल डेज से ही। वाइल वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। आई गिव सिंगल आउट टू न्यूज़पेपर इंस्टेड ऑफ मैगजीन। मैं किसको रीड करती हूँ कभी कभी,
न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को नहीं करती हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं न्यूज़पेपर को करती हूँ, मैगज़ीन को नहीं करती। तो देखो मैंने कैसे इसका आंसर दिया। मैंने बोला कि मैं एक वो पर्सन हूँ जिसको रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो कुछ रीड करना ही नहीं पसंद है जब मैं स्कूल डेज में थी। ठीक है, तो मैंने बोला लेकिन कभी कभी मैं न्यूज़पेपर को रीड करती हूँ, मैगज़ीन को नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू प्रेफर टू रीड न्यूज़ ऑनलाइन और ऑन प्रिंटेड न्यूज़पेपर? आप न्यूज़ ऑनलाइन देखते हो या फिर प्रिंटेड न्यूज़पेपर के ऊपर रीड करते हो? तो मैंने बोला एज वी नो इन दिस टेक्निकल एरा, हम आजकल टेक्निकल एरा में हैं, सो आई एम डायड फैन टू रीड न्यूज़ मेयरली फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन। तो मुझे कहाँ से अच्छा लगता है न्यूज़ को रीड करना? अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि वो एक कॉस्ट फ्रेंडली भी है। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमें कोई स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अलॉन्ग विथ ईजी टू रीड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन वन बटन, एक बटन के ऊपर क्लिक करना होता है और हम इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे ग्लोब को। ठीक है, पहले मैंने बोला कि हम टेक्निकल एरा में हैं, मुझे रीड करना पसंद है। कहाँ से? न्यूज़, अपने मोबाइल से, क्योंकि ये कॉस्ट फ्रेंडली है और एक क्लिक से हम पूरे ग्लोब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंसेक्ट से। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डू यू लाइक इंसेक्ट्स? क्या आपको इंसेक्ट्स पसंद है? तो मैंने बोला, ऑल्दो इंसेक्ट्स प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल नॉट ओनली इन आर फूड चेन बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। मैंने बोला चाहे इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, फिर भी, यट का मतलब होता है फिर भी, आई डोंट लाइक इट, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। ठीक है, पहले मैंने बोला चाहे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? फूड चेन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर मैनी डिफरेंट इंसेक्ट वेयर यू लिव? जहाँ पर आप रहते हो क्या वहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं? तो मैंने बोला, येस देयर आर प्लेथोरा ऑफ इंसेक्ट्स अराउंड माई होम टाउन। मैंने बोला कि काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं मेरे होम टाउन के अराउंड और मेरे हाउस के अराउंड भी, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो कोई विलेज से बिलोंग करता है, और जो बच्चे सिटी से बिलोंग करते हैं ये आंसर बोल सकते हैं, नो देयर आर नो प्लेथोरा ऑफ इंसेक्ट अराउंड माई होम टाउन। मेरे होम टाउन के पास भी कोई इंसेक्ट नहीं है और मेरे हाउस के पास भी नहीं है, क्योंकि मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द मेन थिंग कि वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं है। देखो पहले मैंने बोला उन लोगों के लिए कि यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ग्रीनरी है। सो दिस इज़ द ओनली मेन थिंग कि वहाँ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट बोला मैंने उन बच्चों के लिए जो सिटी में रहते हैं, मैंने बोला कि वहाँ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स नहीं है क्योंकि मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, सो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स नहीं देखे जाते। ठीक है, डू यू थिंक इंसेक्ट्स आर यूज़फुल? क्या आप सोचती हो कि जो इंसेक्ट्स हैं वो यूज़फुल हैं, मतलब फ्रूटफुल हैं वो? तो मैंने बोला एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फूड चेन में। अलॉन्ग विद ये हेल्प करती हैं फर्टिलाइज करने के लिए सॉइल को, मतलब फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? इंसेक्ट्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज़ क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंट। जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किन के लिए? इन्वायरमेंट के लिए। सबसे पहले मैंने बोला कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फूड चेन में भी, और इनकी वजह से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट है वो इजीली क्लिक कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। आप जस्ट जब कभी भी आपने एग्ज़ाम देना है यहाँ से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।